तो सुनो, क्वेश्चन लिखें। एक बटा दो आयुकाल, दो तिहाई आयुकाल, ये वाला क्वेश्चन हो गया था अपना ना, आयुकाल वाला। अब ये प्रश्न है, हो गया भाई, प्रश्न हो गया ना। देखो स्टार्टिंग में एक था, अब कितना, अरे 1/3 है। कहाँ है 10 है, कहाँ दिख गया तेरे को 10? यहाँ तो टाइम भी नहीं है तो कहीं 10। मन माय जो बोलता यूं ही, जिम जिम की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी तेरी। देखो मेरी बात सुनो भाई, स्टार्टिंग में एक था, अब 1/3 बच रहा है। स्टार्टिंग में एक था, अब 1/16 बच रहा है। बचा हुआ का मतलब a - x, बचा हुआ का मतलब सही है कि नहीं? कितना बच रहा बताओ? तो बचा हुआ ये स्टार्टिंग में कितना, अब कितना बच रहा है बताओ, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, रख रहा हूं मैं। देखो t बराबर 2.303 बटा k1 log a/a - x, 2.303 बटा 2.303 log 1/1/3। बात समझ में आएगी नहीं बताओ? ये वाली बच रहा है 1/3, कट जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ? log 3, और log 3 की वैल्यू 4771 सेकंड है। ये सॉल्यूशन लो भाई। किसी को डाउट हो गई तो बोल देना भाई, नहीं आता हटाओ। तेरे को खा रहे एक वो उधर, तेरा खाए उसको बोल, हाँ मास्क करके। हो गया ना भाई? है एनसीईआरटी में 1/16 है। एनसीईआरटी में प्रश्न है मतलब 1/16 वाला, तो वो भी क्वेश्चन कर दो 1/16 करके बताओ जरा। हाँ ये अपने पास टाइप 10 हो गया भाई, टाइप 10। कितने समय बाद अभिकारक का 1/16 भाग बच जाएगा? कितना जाएगा? log 16, log 16 जाएगा भाई। प्रश्न तो लिख दिया ना सबने? log 16 की वैल्यू बताएं। देखो मेरी बात सुने,
मैंने ये कहा था लोग 2 की याद है, लोग 2 की, अब इसके फाड़े में जो भी आएंगे ना सबकी याद हो जाएगी अपना आप ही। 4 की क्या हो जाएगी? 2 + 2 रहे, 2 + 8 की क्या हो जाएगी? 2 × 2 × 2। अरे 16 को आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या? लोग 2 की पावर नहीं लिख सकते क्या? 4 को उतार के इधर ले आओ, 4 लोग 2, लोग 2 की वैल्यू 0.3010, ये लो 4 × 0.3010 हो जाएगी। कर लोगे ऐसे? बस 2 की याद रखनी है, 3 की याद रखो, 3 के फाड़े वाली हो जाएगी। समझ में आएगी नहीं बात? 5 की याद है तो 5 से 5 के फाड़े वाली हो जाएगी। हटाओ इसको भाई। अब दोबारा से मैं क्या कर रहा हूं, सुनना। अब इस सवाल को मैं 2 बार कन्वर्ट कर रहा हूं, दोबारा निकाल रहा हूं, तो दोबारा क्या होगा बताओ? t बराबर 2.303 बटा K1 log A/A-x। ध्यान देना, आपको परसेंटेज वाले क्वेश्चन मैंने करवाए। मैंने ये कहा था कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान 2.303 सेकंड इनवर्स है। के का मान दिया हुआ है, के से के कट जाएगा, तो बताओ कितने समय बाद 40% पूरी हो जाएगी? तो 100/60, 90% पूरी हो गई, 100/10 कर दिए क्वेश्चन ये। फिर 2 बार किए थे मैंने, 2 बार कैसे? 10 सेकंड में 40% पूरी होती है तो कितने सेकंड में 80% पूरी होगी? ऐसे 2 बार भी करवा दिए ना, 2 बार परसेंटेज वाले। अब मैं क्या कर रहा हूं, 2 बार भाग वाले, क्योंकि मैंने 2 प्रश्न करवा दिए, दोनों को एक साथ कर दूं। अब मैं कैसे? ये तो कितनी हो गई? 1/3 भाग 0.4771 सेकंड में बचता है, तो बताइए 1/16 भाग कितने में बचेगा? हो गया ना 2 बार? ठीक है। प्रश्न को थोड़ा सा चेंज कर दें अपन। देखो अब की बार वेग स्थिरांक नहीं देगा भाई, है ना? प्रश्न लिखें, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 0.4771 एक प्रथम कोटि अभिक्रिया में 0.4771 सेकंड में अभिकारक का 1/3 भाग बचता है, तो बताएं कितने समय बाद 1/16 भाग बचेगा? हो गया ना? 2 बार, 2 बार फार्मूला लगेगा। पहले वाले फार्मूले में क्या निकालोगे? K1 रहे और दोबारा K1 रखकर T। अरे 2 बार अगर फार्मूला काम में लेते हो ना, तो एक बार T, एक बार K1, या एक बार K1 दूसरी बार T, बात खत्म। रखो फार्मूला, K1 बराबर 2.303 बटा T log A/A-x। 2.303 बटा T कितना है रे? 0.4771 लोग, बताओ 1/3 का मतलब 1/3। बताओ K1 कितना आ जाएगा? पिछला वाला ही तो है। अरे 0.4771 आया था जब K1 की वैल्यू कितनी रखी थी? 2.303, और अब T 0.4771 रख दोगे तो 2.303 आ जाएगा। उसी को उल्टा पुल्टा कर लो। K1 निकाल लिया, और अब K1 धर के T निकाल लो। करो दोबारा। T बराबर
लोग 16। बताओ दोनों क्वेश्चन आपने कर लिए कि नहीं? मैंने दोनों को एक साथ जोड़ दिया। पहले मैंने दोनों अलग अलग करवाए हैं और अब दोनों को एक साथ कर दिया। बोलो सही है कि नहीं भाई? लेकिन तरीका अलग था। पहले मैंने करवाया था तो बताओ K1 निकलवाया था टी निकलवाया था ना? कितना आया था? 0.7। और अब टी दे दिया तो K1 निकाल लो रे पहले वाले में। दूसरे वाले में जब K1 आपको पता चल गया तो K1 रख के टी निकाल लो, कितना जाएगा? लोग 16। वही सवाल है पिछले वाला ही। हो गए दोनों? हटाओ इसको मैं। ये आपके पास हो गया टाइप कौन सा कंप्लीट। एक ये बताओ रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रियाओं के क्वेश्चन हो गए थे क्या? नहीं हुए ना रेडियो एक्टिव विघटन के? चलो रेडियो एक्टिव विघटन करते हैं। सुनना इधर, बोर्ड पे ध्यान दे भाई, बोर्ड पे ध्यान दे। लैम्डा बराबर 0.693 बटा टी हाफ। आप इसको लैम्डा बोल दो चाहे इसको K1 बोल दो। अर्धायुकाल निकालने का फार्मूला है, अर्धायुकाल निकालने का फार्मूला है K1 बराबर 0.693 बटा टी हाफ। बोलो सही है कि नहीं? K रख दो चाहे लैम्डा। रेडियो एक्टिव अगर अभिक्रिया है तो लैम्डा काम आएगा और रेडियो एक्टिव नहीं है तो K काम आएगा। सही है? सवाल में टी हाफ उसने दे दिया, सपोज टी हाफ उसने दे दिया। कहां दे दिया? प्रश्न देखो ये रहा। कार्बन 14 का अर्धायुकाल टाइप 11 कर दे। हैं? एक करवाया ना? कोई बात नहीं, जल्दी लिख दो। हाँ तो परसेंटेज चेंज कर दूंगा भाई, परसेंटेज चेंज कर दूंगा। इसी टाइप का फिर 2-3 और करवा दूंगा। प्रश्न लिख दें तो ये लो भाई। देखो भाई अर्धायुकाल दे दिया पहले, तो बताओ लैम्डा बराबर 0.693 बटा टी हाफ और 0.693 बटा 5730 ईयर 0.0001 ईयर इनवर्स आ गया लैम्डा। अर्धायुकाल दे दिया रे, लैम्डा निकाल लिया। अब लैम्डा रखकर, अरे यार फार्मूले में दो ही चीज है के और टी भाई। के रख दोगे टी आ जाएगा, टी रख दोगे के आ जाएगा रे। अब की बार के की बजाय लैम्डा दे दिया मैंने, बात तो वही है। तो लैम्डा आ गया, क्या निकाल लोगे बताओ? टी निकाल लोगे। तो टी बराबर 2.303 बटा लैम्डा लोग n0 बाई nt प्रारंभिक और nt 2.303 बटा 0.0001 लोग कितनी परसेंट पाई गई?
30% पाई गई, 100/30, 70 नहीं पाई गई, मिला वहां तो बच रही है जो भी तो पाई गई। ठीक है, तो काटा पीटी कर लेना, क्या आ जाएगा बताओ, टी आ जाएगा ईयर में। ठीक है ना भाई, कर लिया ना सवाल, ये हटा मत इसको, तो प्रश्न तो लिख दिया ना, घर करना अब इसको। दो गया ना। टाइप अगला है बची हुई मात्रा। बची हुई मात्रा का थोड़ी करवाया अभी, नहीं करवाया ना। तो अगला टाइप है बची हुई मात्रा का। करें स्टार्ट भाई, है प्रश्न लिखो पहले फिर करते हैं। प्रश्न लिखे बस अब। स्ट्रॉन्सियम 90, SR 90 का अर्धायु काल 28.1 ईयर है। SR 90 का अर्धायु काल 28.1 ईयर है। और यदि एक नवजात की हड्डियों में 1 माइक्रोग्राम SR 90 का अवशोषण हो जाता है तो बताइए 10 साल बाद SR 90 कितना बचेगा हड्डियों में। अरे इसको हटा मत रहे भाई, लगा कर इसको, लगा इसको। और इधर पीछे इधर भाई 5 छठा वो कहाँ है। कल से ध्यान रखना भाई, बिल्कुल उठा के भगा दूंगा यहां से। इस चीज का विशेष ध्यान रखो, लगा के रखे ना। भगाऊंगा पहले चनपट मारूंगा, अगर फिर भगाऊंगा ध्यान सुन लेना, जुर्माना है ना भाई। देखो अर्धायु काल दे दिया, लैम्डा निकाल लो। लैम्डा बराबर 0.693 बटा टी हाफ 0.693 बटा 28.1 ईयर। लैम्डा आ जाएगा, आ गया लैम्डा भाई। अगली बार चले, दोबारा फार्मूला लिख रहा हूं अब मैं, दोबारा लिख रहा हूं फार्मूला। लैम्डा बराबर टी निकालना है ना, तो ना टी नहीं निकालना भाई, टी तो दिया हुआ 10 साल। तो K1 बराबर के भी नहीं, लैम्डा, लैम्डा बराबर 2.303 बटा टी लोग N0 बाई NT। सही है भाई, ये फार्मूला है। N0 सवाल में दे दिया। स्टार्टिंग में हड्डियों में कितना घुसा, 1 माइक्रोग्राम, 1 माइक्रोग्राम एंट्री कर गया स्टार्टिंग में। N0 दे दिया, NT पूछ रहा है, N0 दे दिया, NT पूछ रहा है। लैम्डा ये रहा कितना, 0.693 बटा 28.1 बराबर 2.303 बटा 10
log 1/NT। बोलो सही है कि नहीं? 10 ऊपर आ जाएगा, 2.303 नीचे चल जाएगा, गुणा भाग कर लेना, log 1/NT बराबर आ गया 1, गुणा भाग कर लेना 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? लोग हटाओगे तो 1 का, एंटी लोग हटाओगे तो 1 का, तो 1/NT बराबर एंटी लोग 1। ये कहां से आ रहा है? गुणा भाग करने पर एंटी लोग, और एंटी लोग 1 की वैल्यू होती है 10। एंटी लोग 1 की वैल्यू 10 होती है भाई। तो 1/NT बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। उल्टा करो, NT बराबर 1/10 0.1 माइक्रोग्राम। स्टार्टिंग में कितना घुसा? अब कितना बच रहा है? 0.1 माइक्रोग्राम, या फिर मैं कहूं 0.1 गुणा 100, 10% बच रहा है। परसेंटेज में पूछ रहे तो कितना बच रहा है? या 0.1 माइक्रोग्राम बच रहा है। ठीक है ना? हटाओ। हो गया भाई? है? दूसरा प्रश्न चले, ऐसा ही सेम है ना? लिखो भाई। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया साठ मिनट में 50% पूरी होती है। हो गया? करें भाई? वही क्वेश्चन है ये भी। क्या पूछ रहा बताओ? अपरिवर्तित अभिकारक की
अपरिवर्तित अभिकारक की परसेंटेज का मतलब बचा हुआ ही तो, अपरिवर्तित का मतलब बचा हुआ। फार्मूला रखे, ये क्या दे दिया, अर्धायुकाल दे दिया। 50% पूरी होगी, इसका मतलब अर्धायुकाल तो है। ठीक है, अर्धायुकाल का फार्मूला लगाऊं, फार्मूला बोलो जल्दी अर्धायुकाल का। लैम्डा, लैम्डा लगाऊं या के लगाऊं, लैम्डा या के, लैम्डा क्यों नहीं लगाओगे, कहीं जिक्र है क्या रेडियो एक्टिव है, तो फिर लैम्डा नहीं लगेगा भाई। K1 बराबर 0.693 बटा टी हाफ, 0.693 बटा 1 बराबर 0.693, के की वैल्यू आ गई हावर इनवर में। बोलो सही नहीं, प्रति घंटे में पूछ रहा भाई, तो 60 मिनट को मैंने 60 मिनट को मैंने घंटे में कन्वर्ट कर लिया रे, कितना आया, तो पता ना टी हाफ एक कहां से आया, कहां से आया, 60 मिनट को किस में कन्वर्ट कर लिया, आगे बात समझ में। अब दोबारा फार्मूला लिखेंगे, के बराबर सही है। मान लिया अपन ने स्टार्टिंग में कि ए बराबर 1 ग्राम है, बस जब तो निकालेंगे बची हुई कितनी, 100 मान लेते तो परसेंट 20, 30, 40 ऐसे बचेगी, और 1 मान लिया तो कितनी बचेगी, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। ठीक है कि नहीं, तो स्टार्टिंग कितनी मान ली मैंने, 1 मान ली, वैल्यू रखो, के की वैल्यू बोलो, 0.693 बराबर 2.303 बटा कितने घंटे के बाद, 3.323 घंटे के बाद, लोग 1 बटा 1 माइनस एक्स। बोलो सही है कि नहीं भाई, टी दे दिया क्वेश्चन में ये रहा, और ये K1 अपन ने K1 निकाल लिया, टी दे दिया, ए स्टार्टिंग में 1 ग्राम अपन मान रहे हैं कि माना स्टार्टिंग में वो कितना था, अब कितना बचेगा बताओ, इसमें क्या निकल जाएगा, 1 माइनस एक्स निकल जाएगा। वही क्वेश्चन है सेम पिछले वाला, ये पिछले वाले में एंटी निकाला था, अब की बार 1 माइनस एक्स रहे, तो लोग 1/1 माइनस एक्स बराबर 1, 1 कहां से आया, गुणा भाग कर लिया, 1 आ गया, लोग हटाओ 1/, एंटी लोग 1, 1/1 माइनस एक्स बराबर 10, 1 मिनट तो 1 माइनस एक्स बराबर 0.1, 1 माइनस एक्स बराबर 10%। किससे गुणा कर दिया, 100 से, परसेंटेज में आ गई, परसेंटेज में पूछ रहा है, देखो प्रतिशतता क्या होगी, अपरिवर्तित अभिकारक की परसेंटेज क्या होगी, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बताओ क्या निकाल लिया रहा है इसमें, 1 माइनस एक्स निकाल दिया, बची हुई हटाओ, दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही है, उसमें एंटी निकाला था और इसमें क्या निकाल लिया बताओ, 1 माइनस एक्स निकाल लिया। हटाऊं है, ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे चल जाएगा, गुणा भाग कर लेना, कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 तो हालांकि नहीं आएगा, 0.989 ऐसा आएगा कुछ, तो उसको क्या मान लिया मैंने, 1 मान लिया, ठीक है ना।
तो ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। मतलब ये प्रश्न राजस्थान बोर्ड में पूछा था 18 के आसपास, है ना भाई, और पिछला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, तो एनसीईआरटी के प्रश्न की नकल करके बोर्ड में प्रश्न पूछा था ये भाई, ठीक है ना। वैल्यू इस प्रकार से सेट की रहे उसने कि यहां कितना आ जाए, 1 आ जाए, क्योंकि एंटी लॉग 1 की वैल्यू ऐसे सेट करेगा प्रश्न को, समझ लेना बात को, ठीक है ना, अगर ये टाइप आता है तो, ठीक है ना। अगला देखिए भाई, प्रश्न लिख दे पहले। कोटि वाला अच्छा प्रश्न है ये। सही है। पहला आंकड़ा देखो, 2 घंटे में 50% पूर्ण होती है। बताओ क्या चीज निकाल सकते हैं इससे आप, इस आंकड़े से आप क्या चीज निकाल सकते हैं, के निकाल सकते हो ना। अरे टी दे दिया तो के निकाल सकते हैं भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। तो K1 बराबर 2.303 बटा टी लॉग A अपॉन A माइनस एक्स, 2.303 बटा 2 लॉग A स्टार्टिंग में कितनी 100, बचे हुए कितनी 50, K1 आ गया 0.3469 हावर इनवर में, ठीक है भाई। दोबारा लिख दूं, दूसरा आंकड़ा देखो, दोबारा लिखूं, K1 बराबर 2.303 बटा टी लॉग A अपॉन A माइनस एक्स, 2.303 बटा टी कितना है लॉग 100 बटा 25 K1 बराबर 0.3469 हावर इनवर। एक बार और कोई आंकड़ा दिया हुआ होता और निकाल लेते। हर आंकड़े में के की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, यहां के की वैल्यू कांस्टेंट आ गई, यहां के की वैल्यू कांस्टेंट आ गई, यहां के की वैल्यू कांस्टेंट आ गई। इसका मतलब ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। क्या है? प्रथम कोटि। तो नीचे जाकर क्या लिखूंगा मैं कि के का मान नियत आता है प्रथम कोटि अभिक्रिया है। अब बात सुने, आप ये बताएं इस प्रश्न में वो पूछ क्या रहा था? कोटि पूछ रहा था। जब आपको कोटि का पता ही नहीं तो आपने फार्मूला प्रथम कोटि का कैसे लगा दिया? आपको तो कोटि का तो पता ही नहीं ना, नहीं पता ना, तो फिर आपने प्रथम कोटि का कैसे लगा दिया? आप द्वितीय कोटि का भी लगा सकते थे, आप तृतीय कोटि का भी लगा सकते थे, आप शून्य कोटि का भी लगा सकते थे। बोलो सही नहीं? वेग स्थिरांक निकालने का फार्मूला यहां जीरो वाला भी लग सकता था, फर्स्ट वाला भी लग सकता था, सेकंड वाला भी लग सकता था और थर्ड वाला भी लग सकता था। चारों लगेंगे, ध्यान रखना, जीरो, फर्स्ट, और अपन स्टार्टिंग से ही चलते हैं। पहले अपन फार्मूला लगाते हैं कौन सा? जीरो ऑर्डर का। 2 बार के निकालेंगे,
अगर दोनों के कांस्टेंट आते हैं तो जीरो ऑर्डर, नहीं आते हैं तो फिर क्या लगाएंगे, प्रथम कोटि का फार्मूला लगाएंगे। के की वैल्यू कांस्टेंट आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर द्वितीय कोटि का लगाएंगे। द्वितीय कोटि में भी अगर मान लो कांस्टेंट आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो तृतीय कोटि का लगाएंगे। तो इसका मतलब ये मेथड है हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल। बोलो सही है कि नहीं? आपको नहीं पता कि इसमें कौन सा सूत्र लगेगा तो आप क्या करो, लगा लगा करके देखते जाओ, जहां निशाना सही बैठ जाए वो आ जाएगा। अपन ने क्या किया, निशाना लगाया और पहला ही निशाना सही निकल गया। बोलो सही नहीं? तुक्का लगाया मैंने, प्रथम कोटि का लगा के देखा मैंने और प्रथम कोटि से सेट बैठ गया, और नहीं बैठा तो अब क्या करता आगे मैं द्वितीय कोटि का लगाता, उससे भी नहीं बैठता तो फिर मैं तृतीय कोटि का लगाता, उससे भी नहीं बैठता तो फिर मैं जीरो कोटि का लगाता। बोलो सही है कि नहीं? तो ये तो तुक्का था। किस क्या लगा के देखा पहले मैंने, प्रथम कोटि का, कांस्टेंट आ गया, प्रथम कोटि आ गई। अब मैंने आप कहोगे साहब आप सेकंड ऑर्डर के भी लगा सकते थे, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो 12th के सिलेबस में नहीं है, 12th के सिलेबस में सेकंड और थर्ड नहीं है। अगर बीएससी मेरे पास बैठी रहती तो बीएससी में मैं चारों लगाता हूं, थर्ड से स्टार्ट करता हूं, थर्ड लगाता हूं, फिर सेकंड लगाता हूं, फिर फर्स्ट, फिर जीरो, सबसे लास्ट में जीरो माते हैं, या फिर इधर चल जाओ, उससे कोई फर्क नहीं, पहले जीरो लगा दो फिर फर्स्ट लगा। सही है कि नहीं? ठीक है ना? तो ये मेथड कौन सा बताओ, हिट एंड ट्रायल। तो आप यहां ये नहीं पूछेंगे कि आपने फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला लगा कैसे दिया जब आपको पता ही नहीं था, तो ठीक है ना भाई? तो ध्यान रखना मेथड कौन सा है ये, 12th क्लास में अभिक्रिया कोटि ज्ञात करने की विधियां हैं और उनमें से एक विधि है हिट एंड ट्रायल, और वो हिट एंड ट्रायल है। ये भी राजस्थान बोर्ड में प्रश्न पूछा गया था इसका, ठीक है ना भाई? तो क्या करेंगे, इसमें तुक्के लगाएंगे अपन, पहले जीरो का, फिर फर्स्ट का और सेकंड का, इस प्रकार से, है ना? अगला वहां रख जा बेटा, रख जा नीचे रख जा, बस ले लूंगा। धन्यवाद। ठीक है भाई? वो एक आवाज लगा रही नीचे से, क्या कर रही है आवाज? डिफरेंस। अगर इसकी जगह वो जो गुड़िया आवाज लगा रही उसकी जगह अगर बेटा होता तो आवाज लगाता, अरे डोगरा चाय पी लेना, कत्ती बार कह दी सुनाई को ना, लठ पड़ेगा नहीं, जल्दी आ नीचे। कन्फर्म है, कन्फर्म 100% कन्फर्म बोल रहा हूं मैं। आ रही बात समझ में? अब वो संस्कारों की बात है, अगर मेरे ऐसे ही संस्कार है तो हो सकता है मैंने कहा होगा। और वो संस्कार कैसे, संस्कार आते कैसे, लगातार चले आते हैं। लगातार चले आते का मतलब है कि अगर पेरेंट्स ऐसा करते ना भाई, है ना, तो कन्फर्म है उसकी औलाद ऐसा करेगी। एक दंपति अपनी दादी को उसमें देते थे, ये जो टूटे फूटे बर्तन नहीं रहते उसमें खाना देते थे। आर्य बासन भाई, उसमें खाना खाती हो उसकी माँ। एक दिन बेटा क्या कर रहा, कोई टूटी सी परात लाकर उसको सही कर रहा, छोटा सा 6-7 साल का। उसे बाप ने, छोड़ा ये क्या कर रहा तू? बोला मैं इसको तैयार कर रहा हूं ना, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुमको रोटी मैं इसी में दूंगा, तुम भी तो दादी को देते हो। तो ये बात कहां से आती है, संस्कारों से। ये लगातार पीढ़ियां चली आती है ना भाई। तो जो आप देखते हैं ना वो आप, अगर मैं ऐसा देखता हूं तो सीधी बात है मैं भी ऐसा बोलूंगा भाई। आई बात समझ? अगर आपने जमीन में अदरक बोई है तो वहां से लहसुन नहीं निकलेगा। आ रही बात समझ? जैसा आप करोगे वैसा मिलेगा आपको। अगर मैं ऐसा करता हूं तो ऐसा मिलेगा मेरे को। आई बात समझ? तो और सीधी बात है, तुम भी पढ़ते होंगे, मैंने कभी न तो तुमको ऐसा कभी संस्कार कोई सिखाया, न कोई ऐसा संस्कार मेरे में है, ये और बताऊं आपको मैं, किसी प्रकार का कोई। मेरे को कभी भी तुम लोगों ने मार्केट में घूमते नहीं देखा होगा, फलाने के भाई वहां बैठा था मास्टर, आज वहां बैठा था, वहां पौवा लगा रहा था, वहां बीड़ी लगा रहा था, वहां सिगरेट लगा रहा था। किसी प्रकार का कोई कुछ है ही नहीं।
आई बात में। चलो आगे चलते हैं, छोड़ो बात को। कुल मिला के बात यह है, जो जैसा करेगा वो मिलेगा भाई उसको, ठीक है। आगे हो गया भाई, टाइप अपनाइए। अगला टाइप देखो भाई, अगला टाइप। अच्छा ये ऑर्डर वाला ही प्रश्न है ना भाई। मैं एक प्रश्न लिख दूं पहले, उस प्रश्न को आप करके मेरे को बताओ, फिर मैं इतना चाय पी लूंगा ना। लिखो, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक वेग स्थिरांक 2.303 सेकंड है, सेकंड इनवर्स है, सेकंड इनवर्स है। तो बताइए कितने समय बाद अभिक्रिया 70% पूर्ण होगी। सिंपल सा प्रश्न दिया है, जल्दी करो। सो बटा हाँ भाई, अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, इधर बोर्ड पे देखो रे। ओ भाई, बोर्ड पे प्रश्न देखे। हालांकि इस प्रकार के प्रश्न आने की पॉसिबिलिटी कम रहती है, फिर भी मैं इसको बताता हूं, ध्यान दे। देखो रे, ध्यान सुनना भाई। ओ भाई इधर दो। V बराबर K A की पावर x b की पावर y। सुनना भाई रहे, और इधर सुनते जाओ ध्यान से। v बराबर k, a की पावर x, b की पावर y, ठीक है। पहला आंकड़ा लिख रहा हूं मैं, पहला आंकड़ा ये है 4 बराबर k 2 की पावर x b की पावर छः कर दो और b की पावर y। इक्वेशन 1 अपने अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा चेंज कर दूंगा आगे भाई। अरे सुन भाई, इधर सुन रहे। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन सुनो। 4 बराबर k a की पावर 2 की पावर x 8 की पावर y, इक्वेशन 2, ठीक है। 6 बराबर k a की पावर 3 x और b की पावर 8 12 y 3। ये आपके पास है, सुन लो भाई आगे, ठीक है। मेरे को कोटि नहीं पता, कोटि न ए की पता न बी की पता। पहला आंकड़ा उसने ए की सांद्रता बी की सांद्रता दे दी, वेग दे दिया। पहला आंकड़ा क्या बताओ, ए की सांद्रता दे दी, बी की सांद्रता दे दी और वेग दे दिया। दूसरे आंकड़े में भी क्या किया उसने, ए की सांद्रता बी की सांद्रता वेग दे दिया। तीसरे पे भी उसने यही किया, 3 आंकड़े उसने दे दिए। अब इन 3 आंकड़ों के आधार पे मैंने ये इक्वेशन लिख दी, सही है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का भाग दे दूं, 1 में 2 का भाग दे दूं।
तो बताओ 4 से 4 कट जाएगा, क्या बच जाएगा इधर 1, 1 बराबर k से k कट जाएगा, ठीक है ना भाई। क्या बच जाएगा इधर, तो बताओ इधर बच जाएगा, ये भी कट जाएगा, सही है ना। क्या बच जाएगा इधर बताओ, 6/8 की पावर y। कोई दिक्कत नहीं ना भाई। पावर कितनी लगाऊं कि 1 आ जाए, पावर कितनी लगाऊं कि 1 आ जाए, 0 ना, तो y बराबर 0। y के रेफरेंस में 0 ऑर्डर की निकल के आई, बताओ बात समझ में आई कि नहीं। y के रेफरेंस में 0 ऑर्डर की निकल के आई, ऐसे निकाल लोगे, ठीक है ना भाई। आंकड़े दिए हुए ऐसे आप इक्वेशन 1 में 2 का भाग देकर निकाल लेंगे ये। अगली बार क्या कर रहा हूं आप देखो, सुनो। अब मैं 3 में 2 का भाग दे दूं, क्योंकि अब मेरे को क्या निकालना है, x के रेफरेंस में कोटि निकालनी है, तो मैं 3 में 2 का भाग दे दूं, ठीक है। इक्वेशन 3 में भाग दें, इक्वेशन 2 का, सही है भाई। बताओ भाई 8 में 4 का भाग दो, 8 कर दिया, 8 में 4 का भाग दो, बताओ कितना आएगा, 2 बराबर k से k कट जाएगा, सही है। सुनना ध्यान से, कट गया k से k, 12, इसको लिख दूं मैं, 12/8 की पावर y और 8/2 की पावर x, सही है। कैसे क्या कट गया, इधर आ गई 1, क्यों, y की पावर 0 है, y की पावर पूरा क्या हो जाएगा ये 1, क्या आया 2 बराबर 4 की पावर कितने लगाऊं, समझ में आ गया क्या बात। तो अब मैं इक्वेशन लिख सकता हूं क्या, कि v बराबर k, a की पावर तो a की पावर 1/2 और b की पावर 0। बताओ कोटि कितनी होगी, हाफ प्लस 0 बराबर, समझ में आएगा नहीं प्रश्न। अब ये प्रश्न टेबल बनाई उसने एक, और उस टेबल में उसने वैल्यू दे दी ऐसे, ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन और वेलोसिटी, सही है। 3 आंकड़े थे ना, अब आप यहां से उठा आंकड़े रख दोगे। पहला आंकड़ा 4, दूसरा 4, तीसरा 8, वेलोसिटी दे दी। उसके बाद पहला आंकड़ा जब आप काम में लेते, ए की कंसंट्रेशन 2, बी की 6, दूसरे आंकड़े में ए की, बी की, तीसरे में ए की, बी की, ये लो। क्या निकालनी है बताओ, कोटि बताएं। अभिक्रिया कौन सी है, ए प्लस बी से प्रोडक्ट, आंकड़े ये रहे, कोटि बतानी है। ये अपने स्टार्ट कर दिया इसका आंसर भाई, सही है कि नहीं भाई, ऐसे निकालनी आप। अब इसमें यूनिट वगैरह आ रही है, सब दे देगा रहे। आपको तो मैंने तरीका बताया है, हालांकि बड़ा प्रश्न बन जाता है, गुणे भाग मेरे इसमें बड़ी दिक्कत आ जाती है, इसलिए ऐसे प्रश्न नहीं मिलते, लेकिन फिर भी अगर मिल जाए तो मैंने आपको बता दिया। देखो पहला आंकड़ा कौन सा है, बी दे दिया, ए की सांद्रता दे दी, बी की सांद्रता दे दी, सही है ना। तो देखो पहले आंकड़े के आधार पर मैंने इक्वेशन फर्स्ट लिख दी, दूसरे डाटा के आधार पर इक्वेशन सेकंड लिख दी, और तीसरे डाटा के आधार पर इक्वेशन थर्ड लिख दी। भाग दे लो, 1 में 2 का, 2 में 3 में, 3 में 4 में, ऐसे कोई से भी किस्म भाग दे लें अपन।
एक प्रश्न इसका और रह गया भैया, है ना। जितने पॉसिबल एग्जाम्पल थे, है ना, वो मैंने करवा दिए, जितनी पॉसिबिलिटी बनती है भाई। सांद्रताएं तो किस में दी हुई होंगी? मोल पर लीटर में रहे, यूनिट नहीं लिखी मैंने। ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन किस में होगी बताओ? मोल पर लीटर में। और वेग किस में होगा? वी वेग किस में होगा? अरे डीसी अपॉन डीटी, मोल पर लीटर ऊपर और समय नीचे, समय ऊपर आ जाएगा तो मोल पर लीटर पर सेकंड। हालांकि अपन को यहां आगे जरूरत नहीं पड़ी यूनिट की, इसलिए मैंने यूनिट नहीं लिखी। मैं लिखता तो पता लगे ना ए की क्या होगी, बी की क्या होगी, ए की बी की क्या होगी। अरे ए और बी की जो सांद्रताएं हैं, सांद्रता की यूनिट क्या होगी? सांद्रता की यूनिट नहीं पता? अरे मोल पर लीटर। भाई यार तूने निकाला तो था, छोटो। डीसी अपॉन डीटी, ऊपर क्या लिखा था आपने? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और नीचे समय लिखा था सेकंड में। ऊपर ले जाओगे तो मोल पर लीटर पर सेकंड। ये तो है अभिक्रिया वेग का मात्रक, अभिक्रिया वेग का मात्रक है। और वो जो मोलन है ना, वो किसका है? के का मात्रक है। हो गया ये? ठीक है, चलो।